ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा अभी के समय में यह देह और देह के संबंध बच्चे जैसे कि यह बंधन है, तो मैं ये इस बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूँ। तो अभी इस बंधनों में अर्थात देह और देह के संबंधों में सुख नहीं है, यहाँ दुख है। तो इसीलिए यही माया है, जहाँ दुख है वो माया है। तो वहाँ बुद्धि का योग नहीं रखो बच्चे, कहता है बाबा। इससे मुक्त बन जाओ, इसको खलास करो। प्रश्न में बाबा कहता, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? बाबा कहता उत्तर में, निर्बंधन अर्थात अशरीरी देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है, नाटक पूरा हुआ, हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। जब आते हैं तो बांधते हैं अपने आप को, इस सृष्टि से, इस प्रकृति से, इस संबंध में अपने आप को बांधते हैं। लेकिन अभी इस बंधन को तोड़ना है, अर्थात इस बंधन से मुक्त होना है, हमको निर्बंधन होना है। क्योंकि अभी यह नाटक समाप्त होने का समय है, अभी घर जाने का समय है। इसीलिए बाबा कहता बच्चे अभी अशरीरी बन जाओ, आत्म अभिमानी बनो। यह बंधन देह के संबंध से अभी मुक्त हो जाओ। हर आत्मा को भी यह अनुभव कराओ कि अभी यह नाटक अर्थात यह पार्ट सब खत्म होने वाला है और जिस घर से हम आए थे उस घर को अभी जाना है। क्योंकि बाबा कहता बच्चे अभी अंत का समय है। गीत में बाबा कहता, जिसका साथी है भगवान, क्या रोकेगा उसे आंधी और तूफान। अब के समय में भले दुख भी होगा, अशांति भी होगी, चिंता भी होगा, रोग भी होगा, लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ उसका अनुभूति नहीं होगा। तो इसलिए जिसका साथी है भगवान, क्या रोकेगा उसको आंधी और तूफान। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह सहित सबसे मोह निकाल, विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है। बाबा कहता देह सहित देह के संबंधों से मोह निकाल देना है। मैं आत्मा विदेही, मेरा देह नहीं था, तो विदेही रहने का पुरुषार्थ करना है। अपने पार्ट सहित हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, बंधन मुक्त बनना है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस घर जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पार्ट पूरा हुआ। बाबा कहता अपने आप से अंदर ही अंदर बातें करते रहो कि बस अभी समय समाप्त होने का है, अभी घर जाने का समय है। यह पुरानी दुनिया है, इसका अंत होने का है। अब यहाँ हमारा पार्ट पूरा हुआ। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा कहता जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतना ही संपूर्णता है, ज़रा भी किनारा कम नहीं होता है। ऐसे आप बच्चे भी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समान समीप रहती है। बाबा कहते जैसे पूर्णिमा का दिन चंद्रमा संपूर्ण अवस्था पर होता है, तो बच्चे यहाँ पे भी इस संगम पर भी मैं स्वयं परमपिता परमात्मा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इस चारों सब्जेक्ट में आप जब संपूर्ण बनेंगे
तो बाबा कहता संपूर्णता ही संपन्नता की निशानी है। जब संपूर्ण बनेंगे तो संपन्नता का अनुभव करेंगे और संपन्नता ही समीपता के अनुभव कराएगा, कहता बाबा। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। बुद्धि की एकाग्रता एक एक सिद्धि की अनुभूति कराएगी और जो बाबा कहता जिस सिद्धियों में आपका अनुभव है वह सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, लव यू। ओम शांति। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार